इस पर जरूरी है और इसलिए इस देश की क्या राय है ये जानने के लिए हम मुद्दा लेकर आए हैं आपकी दरबार में बिंदास बोल में। हमेशा की तरह आप बेखौफ होकर इस देश के हित में क्या अच्छा है ये सोचकर बात को करिए, क्योंकि ऐसे निर्णय सालों साल हजारों साल के लिए परिणाम कारक होते हैं और ये परिणाम देश के कल्चर पर, देश के इमेज पर और आने वाले कई पीढ़ियों पर होता है। इसलिए आज बिंदास बोल में बड़ा ही गंभीर मुद्दा हम लेकर आए हैं। इसको केवल एक घटना के आधार पर नहीं तो हजारों साल के आगे के समय के लिए हमको सोचना है। और मुद्दा है क्या नाबालिगों के जो अपराध है उसकी उम्र को लेकर या अन्य कई धाराओं को लेकर जो विचार हो रहा है, क्या इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। अब आज के बच्चे वो बच्चे नहीं रहे जो पहले जमाने में होते थे। अब तो ये बहुत जल्दी मैच्योर्ड हो गए हैं। क्या ऐसे में कोई बलात्कारी जब बलात्कार करता है तो 2-4 महीने उसको 18 साल पूरे होने में अगर कम है तो उसको नाबालिग का फायदा देना चाहिए? क्या उसको उसके पापों के कर्मों से, उसके अपराध से उसको मुक्ति या छूट देनी चाहिए? अगर कोई किसी भी एज में बलात्कार कर सकता है तो उसका वो उतना ही अपराधी है जो सज्ञान होते हुए करता है। यह अपराध का ज्ञान एज के आधार पर नहीं है, वास्तविकता तो यह संस्कार के आधार पर है। लेकिन अगर ऐसा आज के एक घटना के बाद सामने आया है तो इस पर राष्ट्रीय बहस होकर चर्चा होना जरूरी है। और इसलिए दोबारा सवाल दोहराता हूं, क्या नाबालिगों के जो अपराध हैं इस पर जो कानून है इस पर पुनर्विचार होना चाहिए? क्या है आपका कहना? आप कॉल करके हमको बता सकते हैं। कई कॉलर हमारे साथ वेटिंग में हैं, हम एक एक करके कई कॉलर के पास जाएंगे। स्काइप पर भी आप कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन हम उसके पहले मुद्दे पर नजर डालते हैं। किशोरावस्था की उम्र को लेकर आजकल चर्चा जोरों पर है। देश में लगातार बढ़ रहे बाल अपराध को लेकर आज समाज में एक नई बहस छिड़ गई है। आए दिन जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे समाज के अंदर दिल दहला देने वाली घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उससे कहीं न कहीं देश का भविष्य और समाज दोनों खतरे में पड़ता दिख रहा है। हमारे राष्ट्र का भावी विकास और निर्माण वर्तमान पीढ़ी के साथ ही आने वाली नई पीढ़ी पर भी निर्भर है। तभी तो कहा जाता है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। लेकिन आज नैतिक पतन आगामी पीढ़ी के लिए विध्वंसक का कार्य कर रहा है। स्वच्छंद सेक्स, नशा, बड़े बुजुर्गों का अपमान, अनुशासनहीनता, उद्दंडता बच्चों की जीवन शैली में ढलने लगे हैं। बच्चों को बीड़ी पीते, गुटखा खाते, चोरी करते और युवतियों के साथ अश्लील हरकतें करने जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आश्चर्य की बात है कि जिन बच्चों को समझदारी का ए भी नहीं मालूम, वे वर्जनाओं और मर्यादाओं की सीमाओं को लांघ चुके हैं। शायद यही वजह है कि बाल अपराध के आंकड़े दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। बाल अपराध के मुख्य कारणों में गरीबी और अशिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। बाल अपराधी ज्यादातर लड़के होते हैं और उनकी भी आयु सीमा 12 से 16 वर्ष के बीच रहती है। यही नहीं, बाल अपराधी ग्रामीण क्षेत्र की बजाय शहरी क्षेत्र में अधिक होते हैं। भारतीय कानून के अनुसार 16 वर्ष की आयु तक के बच्चे अगर कोई ऐसा कृत्य करें जो समाज या कानून की नजर में अपराध है तो ऐसे अपराधियों को बाल अपराधी की श्रेणी में रखा जाता है। किशोर न्याय सुरक्षा और देखभाल अधिनियम 2000 के तहत ऐसे अपराध में सजा दी जाती है। इस अधिनियम के अंतर्गत बाल अपराधियों को कोई भी सख्त या कठोर सजा न देकर उनके मस्तिष्क को स्वच्छ करने का प्रयत्न किया जाता है। दिल्ली में 16 दिसंबर की रात चलती बस में 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा से गैंगरेप कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। 29 दिसंबर को लड़की की सिंगापुर के अस्पताल में मौत हो गई थी। छात्रा के साथ हुए इस गैंगरेप की विभत्स घटना के बाद से ऐसे कानून में बदलाव की मांग जोर पकड़ चुकी है और तरह तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। वर्ष 2011 में बच्चों के खिलाफ अपराधों की सूची में राजधानी दिल्ली शीर्ष पर है, जबकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बच्चों से बलात्कार और हत्या के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं। देश में 2011 में बच्चों के खिलाफ अपराध संबंधी कुल 33,098 मामले दर्ज हुए, जबकि 2010 में ये आंकड़ा 26,694 था। यानी बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में 24% की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली सामूहिक बलात्कार के 6 आरोपियों में से एक की उम्र 18 साल से कम है। जुवेनाइल एक्ट के तहत अधिकतम 3 साल बाल सुधार गृह में रहने के बाद वो आसानी से छूट जाएगा और उसके साथ केस की सुनवाई जुवेनाइल में ही होगी। इस बीच जुवेनाइल एक्ट के तहत अधिकतम 3 साल बाल सुधार गृह में रहने के बाद वो आसानी से छूट जाएगा और उसके साथ केस की सुनवाई जुवेनाइल अदालत में ही होगी। इस बीच सुझाव आ रहे हैं कि किशोरों में बढ़ते अपराध दर को देखते हुए ये उम्र सीमा घटाकर 16 कर दी जाए।
तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या बाल अपराध के कानून में बदलाव जरूरी है? तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको बोलने की जरूरत है, क्योंकि कोई केवल उम्र के आधार पर कुछ महीनों की छूट पाकर खून कर दे किसी का, तो आप उसको क्या कहेंगे? ऐसे कई विषय समय के साथ बदलते रहते हैं। एज भी एक ऐसा फैक्टर है, उम्र भी एक ऐसा मुद्दा है जो समय के साथ बदलता आ रहा है। अब एज वैसे भी एवरेज लोगों की घट रही है और शहाने बहुत जल्दी हो रहे हैं। उस पर अति शहाना होने का परिणाम इतना ज्यादा हो गया है कि वो बलात्कार करने लगे हैं। ऐसे में यह सजा उनको होनी ही चाहिए। एक और मुद्दा इस पर कहने लायक हो सकता है कि अगर वो नहीं सजा के पात्र जब तक होता है, जब तक कानून में ऐसा बदलाव नहीं होता है, उसके मां बाप को क्यों ना सजा दी जाए, क्योंकि उसके संस्कारों के लिए वो जिम्मेवार है, उसके पालन पोषण के लिए वो जिम्मेवार है। किसी ना किसी को तो इस सजा शिक्षण मात्र है ना, व्यवसायी लक्ष्य हो गया, उसका भी एक कारण है कि हमारे बच्चे थोड़े खराब हो रहे हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ नमस्कार सुरेश जी, जय हिंद। हाँ सुरेश जी, मैं छादरा से बोल रहा हूँ, अशोक पंचाल। ये जो बलात्कार का ऐसा हुआ या हत्या का मामला हुआ, बलात्कार करने के बाद जो हत्या का मामला है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है मतलब राक्षस जो राक्षस ही होता है। वो चाहे 14 साल का हो, 15 साल का हो, चाहे 17 साल का हो, चाहे 19 साल का हो, चाहे 25 साल का हो, तो उसकी सजा तो 14 साल वाले को भी उतनी मिलनी चाहिए जितनी 25 साल की या 18 साल वाले को मिलनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब सजा बराबर होनी चाहिए, चाहे 14 साल का हो, चाहे 19 साल का हो। धन्यवाद। हम स्काइप पर चलते हैं। स्काइप पर भी हमारे साथ कॉलर वेटिंग में है। कई लोग कई माध्यम से हम तक अपनी बातें पहुंचा रहे हैं। स्काइप पर पहले चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। जी सर नमस्कार, मैं अजीत कुमार द्विवेदी बोल रहा हूँ, बैंकॉक से। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बुराई तो हमारे समाज में है। बड़े नहीं देखेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? आप बताइए, 25 साल 30 साल के लोग भी करते हैं, ताकि 16 साल के बच्चों को क्या मिलेगा, उसकी शिक्षा क्या मिलेगी? तो समाज को सुधरना पड़ेगा। ये सब तो देखिए समाज से आते हैं, हमें सुधरना पड़ेगा। हम बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं, क्या चीज दे रहे हैं? आप बताइए, रोड पे अगर कोई चल रहा है, किसी लड़की को कोई छेड़ रहा है, कोई बड़ा बुजुर्ग है, तो देखता है तो मुस्कुराता है, थोड़ा सा अंदर करके चला जाता है। उसको ये नहीं समझ में है कि वो क्या कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए। बिल्कुल, ये तो धन्यवाद। हम यहाँ कारणों पे नजर डालते हैं कि क्या कारण है जिसलिए हम आपको ये पूछ रहे हैं। बाल अपराधों का बढ़ना। कई रिपोर्टों में सामने आ चुका है कि बाल अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। बाल अपराधों की बढ़ती संख्या को देखकर आज बाल अपराध कानून में वाकई बदलाव की जरूरत है। घृणात्मक अपराध करने के बाद भी बाल अपराधियों का बचना। दिल्ली गैंगरेप मामले में एक आरोपी नाबालिग होने की वजह से कठोर सजा से बच निकला, जबकि वो उन अपराधियों में सबसे ज्यादा क्रूर था जिन्होंने गैंगरेप को अंजाम दिया। बाल अपराधियों के मन में सजा का डर न होना, खास करके 14 से 18 साल तक के अपराधी कठोर अपराध करके भी बच जाते हैं, लेकिन ये अपराधी आम अपराधी की तरह ही अपराध को अंजाम देते हैं। बाल अपराधी कम सजा मिलने पर आगे जाकर शातिर अपराधी बन जाते हैं। बाल अपराध में अधिक से अधिक 3 साल की सजा हो सकती है। इसी कम सजा का फायदा उठाकर ये अपराधी आगे अपने जीवन में शातिर अपराधी बन जाते हैं। देशवासियों की आवाज, बाल अपराध कानून में बदलाव। दिल्ली में हुए गैंगरेप के बाद लोगों में काफी गुस्सा दिखा। इस गुस्से को एक अपराधी के नाबालिग होने ने और बढ़ा दिया, क्योंकि अपराधी नाबालिग होने की वजह से कठोर सजा से बच जाएगा। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार सूर्य जी, हैदराबाद से प्रकाश कुमार बोल रहा हूँ। बोलिए प्रकाश जी। जी ऐसी बात हो गई, हमारे राजस्थान में कानून है, 18 साल के छोटे बच्चे को एक दिन भी कम है तो उसको बोलते हो बस, पुलिस वाले बहुत शादी करने नहीं देते। और यहाँ पर ऐसी कंडीशन है कि वो 6 महीने कम है, 4 महीने कम है, उसको छोड़ दे रहे हैं। ये हिंदुस्तान की राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण ऐसा हो रहा है और कुछ भी नहीं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हाँ नमस्कार सर। बोलिए।
हाँ, मैं दिगंबर प्रसाद ममगाई बोल रहा हूँ सर। इस संबंध में मेरा ये कहना है, जिस देश की जनता भ्रष्टाचारी, जातिवादी, परिवारवादी, उग्रवादी, बलात्कारी नेताओं के पीछे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं नारे लगा रही हो, जिस देश का बचपन चोली के पीछे क्या है सुनकर बड़ा हुआ हो, चिकनी चमेली देखते हुए ढिंका चिका की धुन पर नाचता हो, जिसे जगाने राम सिंह और मुकेश आता हो, जिसके जवानों का सिर दुश्मन ले जाता हो, उग्रवादी अर्धसैनिक बलों की आंखें निकाल देता हो, आज देश की माता चंबल की नहीं संसद की कहानियां सुनाती हो। बदलना है तो अपने आप को बदलो, उस संसद में जाने वाले को बदलो, कानून बदलो। हम बदले बकौल शायर, आज तक कुछ इस तरह बदले। पक्षी कहते हैं गगन बदला, फूल कहते हैं चमन बदला, मुर्दा घाट की खामोशी तो यही कहती है, मुर्दा तो वही है, सिर्फ कफन बदला। नमस्कार, जय हिंद। बहुत अच्छे, मैं तारीफ करता हूं ऐसे कॉलर की जो बहुत ही ऐसे शब्दों के साथ, ऐसे विचारों के साथ, ऐसे भाव के साथ इस बिंदास बोल को आगे बढ़ाते हैं। यही हमारी ताकत है कि हमारे कॉलर ऐसे प्रतिभावान होते हैं जो मुद्दे को कितना बड़ा स्वरूप, कितने गहराई के साथ लाकर देते हैं। हमारे पास और भी कई कॉलर है, लेकिन हम एमएमएस दिखाते हैं आपको। जिस तरह हर दिन प्रतिदिन बाल अपराध बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए सरकार को अब कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। आप भी एमएमएस कर सकते हैं, आप फेसबुक के द्वारा भी अपनी प्रतिक्रिया को भेज सकते हैं। हमारे पास फेसबुक की भी कई प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है जो हम आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। साथ में आप sudarshan-tv.com इस हमारे साइट पर भी अपनी प्रतिक्रियाओं को दे सकते हैं। इस कार्यक्रम के मुद्दे के साथ विभिन्न समाचारों के लिए आप सुदर्शन न्यूज की वेबसाइट, भारत के किसी भी न्यूज चैनल से सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली वेबसाइट हुई है। यह खुशखबरी भी मैं आप लोगों को देता हूं और इसका सबसे बड़ा कारण बिंदास के कॉलर हैं, ये क्रेडिट भी आपको देता हूं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी। बोलिए। सुरेश जी, आपको हम हरीश दीवान बोल रहे हैं, हम दिल्ली से हैं। हाँ, हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आप ये प्रोग्राम दे रहे हैं और आप रिपीटेडली देते हैं, बहुत अच्छा। पर इन कानूनों का जो मिसयूज हो रहा है उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा इसको देखना चाहिए। आजकल मिसयूज बहुत हो रहा है, छोटी छोटी बातों पे झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं और लड़कियां बच के निकल जाती हैं। तो उनके लिए भी उतनी ही सजा होनी चाहिए जितनी कि आप दूसरे को दिलवा रहे हैं। अगर फांसी की सजा है तो झूठा केस बनाने पे भी फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलेंगे। साथ में स्काइप पर भी हमारे साथ कॉलर है, उनके पास भी जाएंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, क्योंकि ये मुद्दा केवल सरकार से जुड़ा नहीं, हमसे जुड़ा है, हम सबसे जुड़ा है। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। हाँ सर। हाँ जी सर, मैं गौरव चौहान इटावा से बोल रहा हूँ। हाँ, और मैं कहना चाहता हूं कि कानून में बदलाव बाद में करें, पहले अभिभावक अपने बच्चों को, ये जो शिक्षा पद्धति में बदलाव बहुत जरूरी है। और जब तक हम ये प्रणाली नहीं बदलेंगे, हम पाश्चात्य सभ्यता सिलाते रहे बच्चों को। इसलिए 4 पंक्तियों में अभिभावकों तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि ट्विंकल ट्विंकल चाहे खूब सिखा देना और जहनों पर नंगी तहजीब लिखा देना, और बच्चों को अंग्रेज बनाने से पहले उनको जलियांवाला बाग दिखा देना। वाह, धन्यवाद, बहुत अच्छे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए। मैं राजकुमार शर्मा, सोनभद्र रेणुकोट से। बोलिए। अपराध की मानसिकता उम्र की मोहताज नहीं होती। अपराध तो अपराध होता है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि बाल अपराधी ने किस तरह का अपराध किया है। आज पश्चिमी सभ्यता हमारे समाज के ऊपर निरंतर हावी होती जा रही है। सामाजिक और नैतिक मूल्यों में आज निरंतर गिरावट आ रही है। आज फिल्मों और धारावाहिकों के द्वारा समाज में अश्लीलता पहुंची जा रही है। आज जब बलात्कार की बात आती है तो मैं जो तरीके से ये कहना चाहता हूँ, बाल अपराध कानून में बदलाव होना चाहिए। बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को बाल अपराध की श्रेणी से अलग रखा जाना चाहिए, क्योंकि बलात्कार की शिकार लड़की समाज में रहने के काबिल नहीं समझी जाती। अरे लोग अपनी सहानुभूति दिखाएं। बलात्कार की शिकार हुई लड़की की पत्नीता की हत्या न होकर उसकी हत्या होती है। जरूरत है एक व्यापक सुधार की जो सिस्टम और समाज दोनों में हो। अगर लड़की के साथ बलात्कार होता है
तो बलात्कारी को तुरंत फांसी की सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो बालिग हो अथवा नाबालिग। बिल्कुल, धन्यवाद। नाबालिग हो या बालिग हो, यह मुद्दा नहीं, उसने अपराध क्या किया है, उसकी श्रेणी क्या है, यह जरूरी है। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार सुरेश जी, नमस्कार। बोलिए। आजकल बोले। हाँ सुरेश जी नमस्कार। आजकल हमारे समाज में जो है बाल अपराध काफी तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके पीछे जो अहम भूमिका जो मुझे लगती है वो मीडिया और ये पत्रकारिता और साथ में जो मूवी भी लगती है, क्योंकि इसमें जो है ये लोग अपनी लोकप्रियता बनाने के लिए जो है इसमें हिंसात्मक दृश्य डालते हैं और साथ ही में जो है अश्लीलता समाज के सामने परोस करते हैं, जिससे जहां एक और सामाजिक लोगों का चारित्रिक हनन होता है, नैतिक पतन होता है, वही जो है समाज में जो है इस प्रकार के अपराधों, जघन्य अपराधों की जो है वृद्धि होती है। तो मेरा मानना यह है कि कठोर कानून तो बना ही जाने चाहिए, जिसमें कि उम्र 18 साल से घटा के करीब 12 के कर देनी चाहिए, लेकिन साथ ही जो है इन चैनलों पे भी अंकुश लगाना चाहिए कि वो समाज के सामने जो है अश्लीलता का प्रसार ना करे, उनको ना परोसे। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छा मुद्दा आपने कहा है। ये मुद्दा बार बार आता है। मैं तो इसको सांस्कृतिक आक्रमण कहता हूं। जिनके लिए बलात्कार कोई बड़ी चीज नहीं है, जिनके लिए पूरे कपड़े उतारकर नंगे सड़क पर घूमना कोई बड़ी चीज नहीं है, जिनको बॉयफ्रेंड के साथ पति हमेशा बदलते रहना और जिनका कोई चरित्र नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भारत की मानसिकता, यहां का बलात्कार के द्वारा बलात्कार पीड़िता फिर गुजरने वाली स्थिति को समझ नहीं सकते। इसलिए उन लोगों को क्या सोच है, उनका क्या विचार है, ये सोचकर हम कानून को बदल नहीं सकते। हमें भारतीय नजर से, हमें हिंदुस्तानी नजर से अपराध को देखना होगा और इसलिए इस कानून में बदलाव करना होगा। ये जो कॉलर ने बात कही है कि मीडिया और फिल्मों के द्वारा जो अश्लीलता पड़ोसी जाती है वो कितनी गंभीर है। हम छोटे थे तो हमको पता है कि हम तक ऐसी बातें कभी आती ही नहीं थी। टीवी नहीं था, एक बड़ा कारण था। इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि अब टीवी ना हो, टीवी तो है, लेकिन इसका उपयोग अच्छी तरीके से होना चाहिए। इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से करके बच्चों को विवेकानंद बनाने के लिए होना चाहिए। लेकिन आज की टीवी दुर्भाग्य से विवेकानंद नहीं बना रही, भगत सिंह नहीं बना रही, छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं बना रही, वो बना रही है तो बलात्कारी बना रही है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। बोलिए। हेलो। बोलिए सर, बोलिए। हाँ, हम खगड़िया बिहार से बोल रहे हैं। हाँ जी। क्या कहना है आपको? जी हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ, हम खगड़िया बिहार से बोल रहे हैं। ये जो अपराध का मामला है ये बहुत जल्दी बंद होना चाहिए। ये बाल का जो अति है ये। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। स्काइप पर भी हमारे साथ कॉलर है, बात करते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्ते सर। बोलिए। नमस्ते सूरज जी। नमस्ते। मैं गुजरात से इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ सर। बोलिए इकबाल भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज के अंदर दो चीजें जिम्मेदार है। एक तो ये फिल्म जो हीरोइन हीरो ये जिम्मेदार है जो फिल्म में गलत बताते हैं, और दूसरे माता पिता है। जब वो मोबाइल लेके आता है घर में सर, मैं ये खुला आपको बोलना चाहता हूँ कि आज जो फिल्में मोबाइल के अंदर डाउनलोड कराते हैं, ये जो डाउनलोड ये वीडियो वाले करते हैं, उसके अंदर लग्न फिल्में होती है सर, और वो बच्चे के जहन में बैठ जाती है और बच्चा वहां से बिगड़ जाता है सर। तो ये हमारे देशवासियों को खास ध्यान रखिए कि बच्चा जब मोबाइल घर में लाए तो उसका चेक करे कि हमारा बच्चा कहाँ तक पहुंचा है। और नाबालिग और बालिग उसकी सजा एक ही होनी चाहिए। वो ना देखा जाए, सजा तो वही दे जो उसका गुनाह क्या है, वही सजा उसको मिलनी चाहिए सर। बिल्कुल, धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोल जा रही। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में आपके सामने मुद्दा हम लेकर आए बाल अपराधों से जुड़ा हुआ। ये माता पिताओं का ही नहीं, भाइयों का भी कर्तव्य है, ये बहनों का कर्तव्य है, चाचा दादा का कर्तव्य है, ये शिक्षकों का कर्तव्य है, ये केवल सरकार का नहीं, ये समाज के हर हिस्से का कर्तव्य है। हम भी कभी बच्चे थे, हमारे भी कभी बच्चे होंगे, उनके भी कभी बच्चे होंगे। अपराध करने वाले भी हमारे, और अपराधी बनकर सजा जिनको नुकसान जिनको पहुंचाते हैं वो पीड़ित भी हमारे। इसलिए ये हमारा मुद्दा है, आपका मुद्दा है, हम सबका मुद्दा है। इसको गंभीरता के साथ लेकर अगर हम मंथन करेंगे तो इससे अमृत जरूर बाहर आएगा। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं, एक एक करके कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार सूरज जी। बोलिए। सर जी, मेरा कहना है कि अपराध के आप लोग दिखा रहे हैं तो इसमें उम्र सीमा तो होना ही नहीं चाहिए। इसमें उम्र सीमा होना ही चाहिए। मैं मनोज कुशवाहा बोल रहा हूँ गुजरात से।
इसमें उम्र सीमा तो होना ही नहीं चाहिए। ये तो ऐसा जघन्य अपराध है जिसमें उम्र सीमा के कोई रहना ही नहीं चाहिए। और दूसरा, इसे जो ऐसा ये लोग अभी बनाए हैं कि उसमें अगर वो मर जाती है लड़की तो उसके ऊपर फांसी हो, इसमें तो मरे या जी उसका तो जिंदगी तो बर्बाद हो जाता है। तो उसको तो फांसी होना ही चाहिए और वो फांसी सरेआम सबके सामने होना चाहिए। धन्यवाद। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सुरेश जी। हाँ, सबसे पहले तो आप धन्यवाद करते हैं कि आप समाज हैं और अपराध के विषय में यही कहना चाहता हूँ आपको कि इसकी उम्र को 18 साल से कम करके 24 साल से कम। धन्यवाद। हम आपको गाना दिखाते हैं कि कैसे पहले स्कूलों में बच्चों को क्या बन के दिखाओ कहा जाता था। क्या आज ये कहीं गांव में भी दिखता है? देखिए। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। ये गाना हम बचपन से सुनते आए हैं। शायद अब इस गाने के दिन नहीं है क्योंकि ये गाना आज के लोगों के लिए, तथाकथित लोगों के लिए, मीडिया के लिए पुराना हो गया है और अब इन गाने को सुनने के लिए बच्चे तैयार नहीं हैं। ऐसा कह के हम ये गाने दिखाने के बजाय मुन्नी बदनाम हुई, चोली के पीछे क्या क्या है, ऐसे गाने दिखाते हैं और फिर बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि वो विवेकानंद बने, शिवाजी बने, वो चरित्रवान बने। इन गानों को पढ़ाने वाले शिक्षक को बैकवर्ड कहा जाता है। मॉडर्न स्कूल चाहिए, ऐसे मॉडर्न की जहां की शिक्षिका भी ऐसे कपड़े पहन के आती है कि बच्चों का मन के ऊपर का कंट्रोल खराब होता है। क्या ऐसे संस्कारों के साथ आप बच्चों के ऊपर अत्याचार करके कहोगे कि वो अच्छा बनो? संभव नहीं है। हमें अपने गौरवशाली और अच्छे अतीत के लिए हमेशा याद रखना चाहिए और उस पर चलते समय कोई आपको जानबूझकर बैकवर्ड कहे तो क्या आपको गुमराह करने के लिए तो वो नहीं कह रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों के सामने स्कूलों पर पहले जिस प्रकार के संस्कार होते थे, जैसी बातें होती थी, जो चीजें समझाई जाती थी, रिश्ते की गहराई समझाई जाती थी, कर्तव्य समझाए जाते थे, अब तो बच्चे भी जानते हैं कि स्कूल वालों को पता न चले, इसलिए छोटी सी उम्र में की हुई गर्लफ्रेंड से भी झूठी मोटी राखी बनवा लेते हैं। असल में तो उसके नीचे फ्रेंडशिप का टैग होता है। बच्चे अगर अभी इतने बिगड़ेंगे तो बलात्कार नहीं तो क्या करेंगे। आज ये पढ़ाई पे कर रहे हैं, जब ये हौसी हो जाएंगे, जब इनमें हवस बढ़ जाएगी तो ये सगी बहन को भी नहीं देखेंगे। इस स्थिति से बचना है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आज हमारे हैं, कल हमारे रहेंगे। वो करने वाले और सहने वाले दोनों हमारे रहेंगे। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार, मैं अनन्या दिल्ली से। हाँ बोलिए। बाल अपराध कानून में संशोधन करके उम्र सीमा को घटा के 14 या 15 साल बनाना चाहिए। साथ ही सूर्यनेली बलात्कार जैसे कांडों में अपराधियों को छोड़ने वाले न्यायाधीश पर भी कड़ाई से कार्यवाही होनी चाहिए। सूर्यनेली केस के केरला हाईकोर्ट के न्यायाधीश के अब्दुल गफूर और आर बसंत को नौकरी से निकाला जाना चाहिए। धन्यवाद। लोग अपनी मांगे न्यायालय के खिलाफ ही करने लगे हैं क्योंकि लोगों की अपेक्षाओं की पूर्ति होती नहीं दिख रही है। हम स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार। जय हिंद सर। बोलिए।
सर हम इस भारत सरकार से कोई भी उम्मीद नहीं कर सकते जब तक मुलायम सिंह यादव जैसे इस पार्टी के सहयोगी है जो बोलते हैं कि हम बल लड़कियों को नौकरी देंगे। सर जब तक देश बदलना है तो गवर्नमेंट बदलनी पड़ेगी। गवर्नमेंट बदल जब तक मोदी भाई नहीं आता इस देश का बना नहीं हो सकता। जय हिंद सर। जय हिंद। फोन पर चलते हैं। नमस्कार। मैं कह रहा हूँ सुरेश जी। हाँ सुरेश जी, मैं ये कह रहा हूँ जो अभी अब सारा चल रहा है, ये कितने कठोर कानून बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, लेकिन जब तक ये मानसिकता चेंज नहीं होगी हमारी, हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, क्या परोसा जा रहा है। आप देख रहे हैं आज क्या ये मीडिया, क्या ये अपना फिल्म है, ये वो सारा सिस्टम इतना गंदा हो चुका है कि अकेला भी मैं खुद 54 का हूँ, मैं अकेला खुद फिल्म नहीं देख सकता। ऐसा फूहड़पना, ऐसा गंदा सिस्टम हो रखा है, ऐसा डांस, क्या सब कुछ एक गंदगी परोसी जा रही है। जो ऊपर ये शासन में लोग बैठे हैं, सब चीजों को पास कर रहे हैं, ये कहाँ, जब तक ये सिस्टम ही नहीं बदलेगा तो कैसे हो पाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास भी चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। बोलिए। नमस्कार, हम झांसी से संख्या पांडे बोल रहे हैं। हाँ। सन 1850 में बाल अपराधियों के पुनर्निवास के लिए कानून बना था। 1897 में, 1960 में, 1960 में, 1986 1986 में संशोधन हुआ। संशोधन तो कई निठारी केस में भी संशोधन हुआ, किंतु उम्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आज सूचना एवं दृश्य मीडिया की वजह से व पाश्चात्य संस्कृति जो है ईट ड्रिंक एंड बी मैरी की वजह से हमारे बच्चों में जो हार्मोन्स 21 साल में डेवलप होने चाहिए वो 16 वर्ष में ही डेवलप हो रहे हैं। अतः मेरा ये मानना है कि बाल अपराध की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर देनी चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है कि बच्चे जो पहले बड़े होते थे उनके हार्मोन्स इतने जल्दी डेवलप हो रहे हैं, वो जल्दी शहाने बन रहे, बल्कि अति शहाने बन रहे हैं। इसका कारण उनको एक्सपोजर मिल रहा है। उनके हाथ में जो मोबाइल है उस पर यूट्यूब है, जो चाहे वो वीडियो देख सकते हैं। उनके हाथ में जो इंटरनेट है उस इंटरनेट से वो गंदी ही, क्योंकि एक संस्कार रहित व्यक्ति पहले तो ऐसे ही चीजों की तरफ जाता है, आकर्षित होता है और फिर बली होता है। अगले कॉलर। नमस्कार। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। हाँ, मैं उड़ीसा काटावाड़ी से विनोद अग्रवाल बोल रहा हूँ। हाँ। आज हमारे देश के अंदर जो अपराध हो रहा है और बाल लोग जो अपराध कर रहे हैं उसके लिए जो क्षमा की कोई ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के अंदर लोग नई नई प्रकार की बात करते हैं और बोलते विवेकानंद जी का जन्म होना चाहिए, शिवाजी का जन्म होना चाहिए, महाराणा प्रताप जी का जन्म होना चाहिए, किंतु पड़ोस के घर में होना चाहिए, मेरे घर में नहीं होना चाहिए, ऐसी बातें करते हैं। किंतु अगर आज हम सोचेंगे कि मेरे घर से विवेकानंद निकले, मेरे घर से शिवाजी निकले, मेरे घर से महाराणा प्रताप निकले, लोग अपने घर से बवाल लेना चाहिए, लोगों के घर से बवाल निकले, ऐसा सोचते हैं। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि देश के अंदर में हर घर से शिवाजी, हर घर से महाराणा प्रताप, हर घर से निकले और देश के अंदर में अपनी एक बड़ी इस प्रकार का कार्य करें। और सबके घर से अगर शिवाजी महाराणा प्रताप निकलते हैं और अपना घर दूसरे घर से न सोचकर, पड़ोसी घर से न सोचकर मेरे घर से निकले तो ऐसी बहुत अच्छी बात होगी। और देश के अंदर में बाल अपराध हो चाहे कोई अपराध हो, अपराध होता है और सबको एक समान ये मिलना चाहिए। हमारे देश के अंदर में ऐसा कानून बना हुआ है कि हिंदू के लिए एक कानून और मुसलमान के लिए एक कानून, इस प्रकार का कानून नहीं होना चाहिए सर, भारतीय कानून होना चाहिए। भारतीय कानून के अंदर में अंतर्गत सब चलना चाहिए। आज हमारे हिंदू की संख्या कम होती जा रही है। धन्यवाद। हम विषयांतर नहीं चाहते, हम सारे विषयों को लेने की हिम्मत रखते हैं और उन पर बात करेंगे, लेकिन जिस विषयों पर हम कार्यक्रम करें उसी मुद्दे पर बात करें। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार। मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूँ, इतना ही कहना चाहता हूँ कि अन्ना हजारे को अपना वक्तव्य क्लियर करना चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, क्योंकि उसके बगैर जितना भी वो बोल रहे हैं, जितना भी वो बोलते हैं या आप जो बता रहे हैं, उससे बहुत कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। धन्यवाद। मैं फिर कहता हूं कि आज के ही विषय पर बात करें। आज हम अन्ना का विषय नहीं ले रहे हैं और दुर्भाग्य है कि अन्ना जैसे लोग ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर मौन क्यों है, बात क्यों नहीं करते। अगले कॉलर। नमस्कार जी। नमस्कार। बोलिए। सीपी वशिष्ठ बोल रहा हूँ हनुमानगढ़ से। हाँ। मेरा मानना है कि बीमारी तन से जुड़ी हो या मन से, समुचित इलाज के लिए उसके वास्तविक कारणों का पता लगाना जरूरी है। स्पष्ट है कि आज देश में जगह जगह नशे के केंद्र खुले हैं।
नाबालिग नशे की हालत में ऐसे अंजाम देते हैं। मेरे विचार से अब समय आ गया है कि कानून में बदलाव होना चाहिए। बाल अपराधी नहीं होता, उसे उकसाकर ऐसे अपराध को अंजाम दिलवाया जाता है। सोचने की अविकसित क्षमता के अभाव में वे ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। हम आपको परिणाम दिखाते हैं कि क्या परिणाम होगा अगर ऐसा ही होता रहा। बाल अपराधों में बढ़ोतरी होगी। अगर बाल अपराध कानून को कठोर नहीं किया गया तो आने वाले समय में बाल अपराधों में और बढ़ोतरी हो सकती है। शातिर बाल अपराधियों को कठोर सजा नहीं मिलेगी। जो शातिर अपराधी 14 से 18 वर्ष के करीब होते हैं वे नाबालिग होने का फायदा उठाकर कठोर सजा से बच निकलते हैं। देश की जनता में आक्रोश बढ़ जाएगा। जिस तरह से दिल्ली गैंगरेप के बाद पूरे देश में जनता सड़कों पर उतर आई, हर ओर से अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग शुरू हो गई। युवा अपराध के रास्ते पर चल निकलेंगे। जब पहली बार अपराध करने पर आसानी से कड़ी सजा से बच निकलता है तो उनके मन में और अधिक अपराध करने की इच्छा पैदा हो जाती है। समाज युवा अपराधियों के अपराध से शर्मसार होता रहेगा। जिस तरह से दिल्ली गैंगरेप में एक नाबालिग अपराधी ने समाज को शर्मसार किया, उसे कौन भूल सकता है। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए सर। नमस्कार। हाँ सर, मैं अपना विचार आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। हेलो। धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि जो भी समय दिया जाता है उसका समय अगर खराब करेंगे तो हम आपके कॉल को दुर्भाग्य से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि समय की कमी है और हजारों लाखों लोग प्रयास करते हैं और जब कॉल लगता है तो आप अपनी अन्य बातों में समय लगाने के बजाय सीधे अपने बात को रखें। हम स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार। बोलिए। जय सुरेश जी। हाँ जय हिंद सुरेश जी। बोलते रहिए आप। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बाल अपराध को लेके ये जो आप अपने कार्यक्रम बहुत बढ़िया है, इसमें आप मुख्य रूप से लीजिए कि निर्भया के साथ जो अभी बलात्कार हुआ पिछले दिनों 16 तारीख को जो गैंगरेप हुआ है, इसमें जो छठा नाम छुपाया जा रहा है वो एक माइनॉरिटी का बंदा है, अल्पसंख्यक है, उसका नाम है मोहम्मद अफरोज। चैनल नहीं दिखा रहा है और उस लड़के ने सबसे जघन्य अपराध है, उस तो बल्किया ऊपर से उसके साथ अपना गुप्तांग में उसने रोड डाल दिया। ये बहुत ही जघन्य अपराध किया है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद। धर्म के आधार पर अगर किसी को कोई प्रिविलेज दिया जा रहा है तो गलत है। ब्रॉडकास्ट नियम या भारत सरकार ने जो भी तथाकथित नियम बनाए हैं उसमें बलात्कार से जुड़े हुए लोगों के अपराधियों के नाम लेना मना है। हालांकि मैं तो व्यक्तिगत तौर पर अपनी राय रखता हूं कि जिस पे बलात्कार हुआ उसका नाम उजागर ना हो, ये ठीक है क्योंकि वो बदनामी उसकी होती है, लेकिन जिसने किया है उसका नाम तो उजागर होना ही चाहिए, उसके पूरे खानदान का होना चाहिए और उसके शिक्षक का भी होना चाहिए कि ये फलाने स्कूल का है, फलाना शिक्षक है, इसका ये बाप है, इसके ये भाई है, इसकी ये मां है। बहुत से ऐसे प्रतिष्ठित परिवार अपने बच्चों का नाम उजागर नहीं होगा इस आश्वासन के कारण चुप बैठते हैं, बल्कि उसको मदद करते हैं और उसको उससे दूर निकालते हैं। इसलिए मैं बार बार उल्लेख करता हूं कि अगर किसी कारणों से जब तक इस कानून में बदलाव होके ये नहीं तय होता कि कितनी उम्र होगी नाबालिग की, तब तक सजा नाबालिग की उनके मां बाप को, उनके शिक्षकों को देनी चाहिए, क्योंकि वही जिम्मेवार है उसके लिए। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार जी। बोलिए। सर जी, मैं कहता हूँ ये कोई भी खेत है, उसके ऊपर भी दीवार लगा दी जाए, उसमें कोई पशु या कोई भी जानवर नहीं बनेगा, तो कानून ही ऐसा होना चाहिए जो इसकी रक्षा करे। लेकिन को जो अपराध है वो इसीलिए बढ़ोतरी कर रहे हैं जो कानून कमजोर है। हमारा कानून सही होगा तो अपने आप ही अपराधी जो है वो उतरेंगे इससे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो। बोलिए। सर, आपका प्रोग्राम देख रहा था, पहले तो आपको नमस्कार कहना चाहूंगा मैं। ये जो अकरुद्दीन के नाम से 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था,
ये हिंदुस्तान में होके कुछ भी बोले जा रहे हैं। चलिए, ये मुद्दा हम पहले उठा चुके हैं और बिंदास में इसमें लगातार 6 कार्यक्रम किए जब तक कि वो अरेस्ट नहीं होता। ऐसे मुद्दे लगातार आते रहेंगे और उन पर हम कार्यक्रम करेंगे, लेकिन आज हम मुद्दा लेकर आए हैं। इस मुद्दे पर आपको क्या कहना है ये हम जानना चाहेंगे। आप कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। हम आपके सामने एमएमएस दिखाते हैं। हाल के रिकॉर्डों को देखें तो बाल अपराध में काफी संख्या में वृद्धि हुई है। इसको लेकर मीडिया में और समाज में एक गंभीर विषय के रूप में सामने देखने को मिल रहा है। अब समय आ गया है सरकार को एक ऐसा कानून बना। हम वीडियो कॉल के लिए स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। जय हिंद। जय हिंद सूरज जी। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। हाँ सूरज जी, जो बाल अपराध है ये किसी उम्र नहीं होना चाहिए। जो सजा करेगा उसको दंड मिलना चाहिए। उसके लिए कोई उम्र नहीं होना चाहिए। जो भी सजा करेगा उसके लिए दंड होना चाहिए। किसी धर्म विशेष के लिए भी नहीं। हिंदुस्तान में एक ही कानून होना चाहिए। धन्यवाद। टेलीफोन पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना है आपका? हेलो। हाँ जी हाँ, बोलिए। मेरा नाम विनोद शर्मा है। हाँ जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी छोटा बड़ा जो अब भी अपराधी है जी, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और मतलब जो तो गलती होती है जो भी छोटी हो या बड़ी हो, उसका एक कुछ नियम निकाला जाए, उससे सख्त से सख्त सजा दिया जाए। बिल्कुल, धन्यवाद। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। संतोष उपाध्याय हावड़ा से बोल रहा हूँ, हावड़ा पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। हाँ। बाल अपराध कानून में बदलाव करने से कुछ भी नहीं होगा सुरेश जी। माँ बाप बच्चों के सामने बैठकर आजकल रेस्तरां में शराब पी रहे हैं और हम लोगों ने संघ में, हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, इस बात का हमें गर्व है। और हम लोगों ने बचपन में भी एक गाना सीखा था, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। और एक और कविता एक गाना हमने सीखा था, निज गौरव को निज वैभव को क्यों हिंदू बहादुर भूल गए, रावण ने सिया चुराई थी, सोने की लंका जलवाई थी, और लाखों सीतें हरी गई, क्यों लंका जलाना भूल गए। इस ऐसे संगठन को और जो है अपने देश के गौरव को का पाठ पढ़ाने वाले संस्था को आतंक का पाठ पढ़ाने वाली संस्था बताया जा रहा है। मैं सरकार के साथ साथ पूरे देशवासियों से पूछना चाहता हूं कि भारतवर्ष में संस्कार देने वाली संस्थाएं कितनी हैं, और नहीं है तो क्यों नहीं है। स्कूल में 15 अगस्त और 26 जनवरी क्यों नहीं मनाया जा रहा है। खास करके मिशनरीज और इंग्लिश स्कूलों में चरित्र निर्माण की आवश्यकता है। आज इतिहास में बॉलीवुड और हॉलीवुड के अभिनेता और अभिनेत्रियों के बारे में पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। डायना के बारे में पढ़ाया जाता है, जो इंग्लैंड की थी, वो कैसे मर गई और वो कितनी चारित्रिक थी। तो इस तरीके का संस्कार जब स्कूलों में आएगा तो हमारे बच्चे के, आप सोच रहे हैं कि जो है छत्रपति शिवाजी। बिल्कुल, धन्यवाद। यही मुद्दा हम बार बार उठा रहे हैं कि स्कूलों कॉलेजों में क्या होता है। मुंबई के कॉलेज में एक हर साल कंपटीशन होता है कि आप आपकी गर्लफ्रेंड को स्टेज पर लेके आइए और जो सबसे अच्छा किस करेगा उसको उसका 1 नंबर का, 2 नंबर का और 3 नंबर का अवार्ड दिया जाता है। इस साल सुदर्शन टीवी ने जब उस कॉलेज को धमकी दी, बताया कि इसको हम अपने चैनल पर दिखाएंगे, तो इस साल तो ये कार्यक्रम हमको पता चला है कि उस शेड्यूल में नहीं हुआ जब घोषित किया गया था। ये चोरी छुपे शायद हुआ भी है, लेकिन अगले साल से ये नहीं होने देंगे। अगर आपके आसपास भी ऐसी चीजें होती है तो हम तक आप जरूर पहुंचाइए। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल के बाद। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप कार्यक्रम देख रहे हैं क्या बाल अपराध जो है, इस विषय पर कानून में बदलाव होना चाहिए, समाज का दायित्व निर्धारित होना चाहिए, पारिवारिक दायित्व निर्धारित होना चाहिए, शिक्षकों का, गुरुओं का दायित्व निर्धारित होना चाहिए। और इस विषय पर देश मंथन करा, इससे निश्चित तौर पर कोई अमृत बाहर आएगा। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं। समय की कमी के कारण अब हम उपाय की दिशा में चलते हैं कि उपाय क्या हो सकते हैं। पहले कुछ कॉलर लेते हैं। नमस्कार। जी हाँ, बोलिए। मैं नमस्कार, केडी पांडे झांसी से सर। बोलिए मैं कहना चाहता हूँ, जब बाल अपराध का जुवेनाइल कोर्ट का गठन हुआ था सर, तब न तो जितनी जनसंख्या थी, न इतना अपराध था, न इतना ग्लोबलाइजेशन मीडिया था। आज हमारे घर में टीवी के ऊपर
बलात्कार हो रहा है, सीधे आंगन में बैठकर हम अपने बच्चों के साथ सर पिक्चर नहीं देख सकते हैं। हर पिक्चर में दो दो एक एक बलात्कार दिखाई देता है, वही बच्चों पर आता है। तमाम अपराध होते हैं बच्चों के द्वारा किए जाते हैं अपराध, और वो सब पिक्चराइजेशन हो रहा है। मैं कहता हूं कि सरकार अपने हित में तो सारे नियम चेंज कर लेती है, जब उसे दल बदल कानून पास करना होगा तो वो कर लेगी, वोट की उम्र घटानी होगी तो वो घटा लेगी। आज अपराध की उम्र घटानी है तो उसे घटाने में इसे कितना समय लग रहा है, कितना क्यों, ये सब बहुत गलत बात है। ये निश्चित रूप से उम्र कम होनी चाहिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। हम स्काइप पर चलते हैं, वीडियो कॉल देखते हैं कि क्या कहता है। नमस्कार सुरेश जी। बोलिए। सुरेश जी, मैं आपके देशभक्ति के जज्बे को सलाम करता हूं। आपने जिस प्रकार से लोगों की आवाज को इस माध्यम के जरिए पहुंचाने का प्रयास किया है, उसके लिए मैं आपको सलाम करता हूं। और बाल अपराधों और यौन शोषण के ऊपर मेरा विचार ये है कि आज के समय में समाज में इतना सारा साहित्य, आप देखें सड़कों के किनारे कितनी गंदी गंदी किताबें, इंटरनेट पर कितने गंदे गंदे वीडियोस पड़े रहते हैं और क्या कुछ नहीं उपलब्ध है। और हम अगर कोशिश करें शिक्षा में इसको लाने की, सुधार लाने की, तो बहुत सारे माध्यम इस समय अवेलेबल है बच्चों के लिए ही, जो कि इस तरीके की मानसिकता विकसित कर रहे हैं बच्चों के अंदर कि वो इस तरीके के बाल अपराधों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। आज अंग्रेजी फिल्में आप देखिए तो उनका बोलबाला हर जगह है और उसमें इतनी हिंसा दिखाई जाती है, और वही अपनाया जा रहा है हमारी फिल्मों के अंदर, हमारे टीवी सीरियलों के अंदर। और इस तरीके के वजहों से बच्चों के मन पर बड़ा असर पड़ता है। तो कानूनों में बदलाव तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके लिए अब ये दिखने में आ रहा है कि परिपक्वता बच्चों में बढ़ती चली जा रही है और बहुत कम एज में ही बच्चे जो है बड़े बड़े अपराध करने के लिए प्रेरित होते चले जा रहे हैं। किसी धन्यवाद। बिल्कुल आपने सही कहा और इन मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे साथ टेलीफोन पर भी कई कॉलर वेटिंग में, हम कहेंगे कि कम शब्दों में अपनी बात को रखिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं अंकिता जम्मू से बोल रही हूँ। हाँ जी हाँ, बाल अपराध कानून में बदलाव की सख्त जरूरत है, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ और मेरे ही क्लासमेट्स ऐसी कई ईव टीजिंग की बातें करते हैं जो बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। मैं उन क्लासमेट्स को उनकी गलतियों के लिए कई बार हम अध्यापकों को जब समझाते हैं तो उनके लिए अध्यापकों को भी इससे सफर करना पड़ता है और वो भी उनको भी हरास होना पड़ता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इन शातिर तथा गंदे नाबालिग लोगों के लिए कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए, क्योंकि जिनको इस उम्र में ये बलात्कार करते कोई डर नहीं लगता, कोई शर्म नहीं आती, तो उनको फिर सजा देते भी सरकार को शर्म नहीं आनी चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही है। ये मीडिया का ये दूसरा फायदे का एंगल है कि एक लड़की हिम्मत के साथ हौसला बनाकर कहां से नाम के साथ बताती है कि बोल रही है और उसके पास समस्या क्या है। बहुत बार तो ऐसा होता है। मैंने भी एक ऐसे किसी मोबाइल पर एक आई लव यू का मैसेज एक लड़के ने भेजा और उस छोटी सी लड़की को मैंने पूछा कि ये आया है, तुमने इसको कुछ कहा क्यों नहीं। और जब मैंने उसको पूछा कि तुमने ऐसा क्यों कहा, तो बोलता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो दिन में कई लोगों को कई लोग कहते हैं। ये तो आज की स्थिति है, ये समझ का स्तर है और यही कारण है कि एक कदम आगे बढ़ता है तो अगले कदम ना जाने कहां तक लेकर जाते हैं। हम नजर डालते हैं उपाय पर। नाबालिग के बचाए अपराध की गंभीरता को देखकर सजा मिले। दिल्ली गैंगरेप मामले में जिस तरह से एक अपराधी कड़ी सजा से इसलिए बचा क्योंकि वो 18 साल से कम उम्र का है। सरकार आगे आकर बाल अपराध कानून को बदले, ऐसा कानून बनाया जाए जो नाबालिग को भी अपराध की गंभीरता के अनुसार सजा दे सके। समाज आगे आकर बाल अपराध कानून बदलने के लिए आवाज उठाए। जब तक किसी भी बात को लेकर समाज अपनी आवाज नहीं उठाता, तब तक सरकार नहीं जागती। इसलिए आज बाल अपराध कानून में बदलाव के लिए आवाज उठानी चाहिए। माँ बाप और सरकार बच्चों में अच्छे संस्कार के लिए काम करे। अपने ज्यादातर बाल अपराधियों को गरीबी, शिक्षित ना होना और माँ बाप का साथ ना मिलना आदि वजहों को देखा होगा। इसलिए आज जरूरत देश शिक्षा की, गरीबी दूर करने की और माँ बाप के संस्कारों की, जिससे हमारे युवा अपराध से बच सके। इसमें जो कारण बताया गया कि गरीबी भी एक कारण है, वास्तविकता मैं ये कहूंगा कि इससे भी ज्यादा अमीर बाप के बिगड़ेल बेटों का भी बड़ा रोल है। ये ज्यादा अपराधी है और इनके अपराधों के नाम इसलिए नहीं बाहर आते क्योंकि बाप ज्यादा बड़ा होने के कारण एफआईआर नहीं होने देता या बातों को दबा ले जाता है। इसलिए बिगड़ेल बाप की, अमीर बाप की बिगड़ेल जो औलादे हैं, ये भी इसमें बड़ा रोल करती है। हम स्काइप पर वीडियो कॉल के लिए चलते हैं। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय बोल रहा हूँ। बोलिए।
आज लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति ने भारत की मान्य संस्कृति को नष्ट कर दिया है। जो भारत लाखों वर्षों से अपनी सभ्यता को बचाकर रखा, आज वह सभ्यता बचाना मुश्किल है दिख रहा है। आज राष्ट्र की आध्यात्मिक ऊर्जा प्राय समाप्त हो रही है। आज बच्चे जितना हीरो हीरोइन और क्रिकेट के ऊपर ध्यान देते हैं, वह राष्ट्र के ऊपर चिंतित नहीं होते। हम लोगों को शिवाजी, सुभाष चंद्र बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने कही कि आध्यात्मिक विषय बुजुर्गों का लगता है। जो धार्मिक टीवी चैनल है घरों में, वो बुजुर्ग लोगों के लिए है, ऐसा एक ट्रेंड बन गया है। दुर्भाग्य से वो चैनल वाले भी जब मार्केटिंग को जाते हैं तो कहते हैं कि हमारा व्यूअरशिप एज ग्रुप ओल्ड एज का है, इस विषय के प्रोडक्ट आप दीजिए। इसलिए ऐसे चैनलों पर आपको घुटनों के दर्द और नींद ना आना, पेट साफ ना होना, ऐसी दवाई ज्यादा दिखती है। वास्तविक ये है कि ये बच्चों के लिए जरूरी है। अध्यात्म ये संस्कारों के एज में सबसे ज्यादा जरूरी है। ये शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। लेकिन यहां पर जब कम्युनल बातों का बोलबाला किया जाता है, आध्यात्मिक चीजों को भगवाकरण माना जाता है, तो ऐसे में वो शिक्षा भी कैसी दी जाए, ये समस्या उत्पन्न होती है। हम यहां पर आपको अब एक ऐसे गाने के साथ छोड़ चलते हैं, जो गाना आज के बच्चों को बताना जरूरी है। बहुत बार उसको कर्तव्य का बोध नहीं होता, इसलिए व्यक्ति का खुला घूमता है, इसलिए वो कर्तव्य भूल जाता है, इसलिए उसको आभास नहीं होता और वो मौज मस्ती में राह भटक जाता है। हमने ये देश, हमारे आज सबसे बड़ी उपलब्धि इस देशवासियों के लिए क्या है? तो हमारा कल्चर है, हमारी आजादी है। इस आजादी के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने, भाइयों ने, पुरखों ने दिया हुआ बलिदान है। ये देश कितने मुश्किल से दोबारा ट्रैक पर लाया है। ये देश कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिस पर 1200 साल आक्रमणकारियों ने राज किया और ये बिल्कुल कंगाल हो गया, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी, आर्थिक दृष्टिकोण से भी और चरित्र के दृष्टिकोण से भी। तब ये जरूर बच्चों को बताना चाहिए कि ये कश्ती कितनी तूफान से निकाल कर लाई है, अब इसको संभालना जरूरी है। कार्यक्रम इसी गाने के साथ आपको छोड़ चलते हैं। जय हिंद। से सभी उलट गए दुश्मन की चाल के, अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के। मंजिल पे आया मुल्क हर बला को टाल के, सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा। इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा, रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के।